पार्टी का इनॉग्रेशन किया है, तो बताएंगे कि किस मुद्दों पे, किस विजन पे ये पार्टी काम करेगी और कैसे काम करेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। जैसा कि हमारे साथी और तमाम मीडिया के लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने ये पार्टी का जो बुनियाद, ये हमारी बुनियाद थी ड्यूरिंग द पैंडमिक। जो हमने एक नॉर्मल एक छोटी सी शक्ल में लोगों को खाना और जो बिस्किट्स और पानी दिया, वो बिगिनिंग थी। फिर उसके बाद ये हमारी सोच ने कुछ चीज़ें चेंज की और फिर हम एक किताब की शक्ल में आए। किताब का नाम हमने रखा चेंज मेकर। चेंज मेकर से हमने क्या, एक बेसिक कंसेप्ट है तब्दीली लाने वाले। यानी हमारा शहर पहले कैसा था, अभी कैसा है, इसी हिसाब से हमने देखा कि इस चेंज मेकर्स के ज़रिए हम अपने शहर को, पहले हमें बड़ी लेवल पे चेंजेस लाना है तो अपने घर से शुरू करना। तो चेंज मेकर्स के ज़रिए हमने एक हमारा मैगज़ीन रेडी हुआ। ये विजन लेके हम बहुत सारे चेंज मेकर से मिले, तो लगा कि सारे काम करने के लिए आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सी एंड ऑफ द डे पीपल हु डिसाइड योर फ्यूचर वो लेजिस्लेटर्स होते हैं या एक जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ जो बनाते हैं। तो अगर एज ए एनजीओ आप काम कर रहे हैं तो आप करेंगे डेफिनेटली, बट एक जो कम्युनिटी जो लॉ बना रही है हमारे लिए, उनके लिए आपको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना। तो हमने ये 2022 से शुरू किया। दैट वाज 26 ऑफ December 2022 and we interacted with the Election Commission of India through their official letters, and after 8 communications we have been informed on 28th of August 2024 about the final registration of our political party as a national political party, which will be it will start functioning on the basis of educational, wherein educational community service, गवर्नमेंट स्कीम्स, जो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल है। कुछ गवर्नमेंट स्कीम जैसे ई श्रम कार्ड वगैरह बहुत क्रेज़ है अभी एट प्रेजेंट, जो विमेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया। अदर कंट्रीज़ में आप जाके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेवल पे इस तरह की गवर्नमेंट स्कीम्स है, इवन पढ़ाई से लेके। लेकिन अपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें अपने को अपने लेवल पे करना है। तो हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट इस तरह की और भी बेनिफिट्स स्कीम्स लेके आए और उसका जो पूरा का पूरा बेनिफिट्स जो अंडर प्रिविलेज, सी हम जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल ऑफ है या जो मिडिल क्लास है, उनके लिए ये सारी चीज़ें कोई माने नहीं। लेकिन जो कम्युनिटीज़ जो अंडर प्रिविलेज हैं, उनके लिए अगर आप उनको कोई सपोर्ट सिस्टम, इवन खाली उनका कॉलेज का एक एडमिशन करा दे रहे हैं या स्कूल में उनके बच्चों का एडमिशन करा दे रहे हैं, तो वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को याद रखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम सब चेंज मेकर हैं और आप चेंज मेकर्स बन के लोगों का, यानी गिव एंड टेक का जो रिलेशंस होता है, अभी जैसे बिजनेस में भी यही कंसेप्ट होता है, CSR बोला जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ह्यूमन बीइंग्स या जो हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ने बनाया, तो अपना भी एक जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी सोसाइटी को क्या रिटर्न दें। अच्छा, उसके साथ साथ में हमें ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट भी करना है जो अपने शहर को एक अच्छी पहचान दे। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे आपको डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेना है, सोशलिस्टिक वैल्यूज़ लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी चेंज मेकर पार्टी के जो पिलर्स हैं कि वी विल ऑलवेज बी ऑन फोकसिंग ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेकिंग वेलफेयर स्कीम। जो दूसरा हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो अंडर प्रिविलेज तक कैसे पहुँचे, उसके लिए हम एक एप्लीकेशंस बनाएंगे, जहाँ जैसे कोविड के टाइम में कैसे लोगों ने पहुँचाया राशन, बहुत इजीली पहुँचाया। मोहल्ले के, यानी मोहल्ले का हर घर को हर चीज़ों की पता थी। तो सिमिलर आज इन्वायरमेंट अच्छा है, लेकिन देर आर पीपल जो जिनको नीड है, तो उस नीड को चेंज मेकर पार्टी
across Bhiwandi, across Thane district, we will start with. आपकी पार्टी आने वाली विधानसभा में इलेक्ट करेगी, कंटेस्ट करेगी क्या, और अगर करेगी तो कितनी सीट पे करेगी, कहाँ से शुरुआत करेगी? To start with elections, because इलेक्शन कमीशन का हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो सबसे पहला काम हम अगर पहले तो देखेंगे हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट. अगर वैसा कैंडिडेट है तो विल डेफिनेटली सपोर्ट. अदरवाइज हमारे चेंज मेकर्स जो हमने देखे हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, इफ़ दे आर डिज़ायरस वी विल डेफिनेटली गो विद गिविंग देम द टिकट्स. मतलब इस पर आपकी क्या नज़र है? देखा जाए अभी नई पार्टी तैयार तो की है, भिवंडी के लिए किस तरह की सोच रखते हैं? म्यूनसिपल कमिश्नर और उनके जो डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जहाँ तक अगर आपने भी कुछ जैसे गैबी नगर रोड है, आपके दूसरे कंक्रीट रोड, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, बट समवेयर कहीं करप्शंस भी है, तो हमें एज ए टीम काम करना पड़ेगा और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर भी वर्कआउट करें. आखिरी सवाल, आपकी जो पार्टी है इसका कितना जनाधार है, मतलब कितने लोग अभी आपके साथ में जुड़े हैं और कैसे आप लोगों को जुड़ा होगा? हाँ, इसके लिए हम क्या क्रिएट करेंगे, अभी एट प्रेजेंट हमारे जो टीम मेंबर्स है अराउंड 100 है, और इन फ्यूचर हम उसको एक ऐप की शक्ल में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, ताकि लोगों को एक इजीली विद OTPs दे कैन रजिस्टर विद अस, और उनके अगर कुछ कॉजेस है जहां हम उनके साथ जुड़ सकें, जैसे एडमिशन्स है और अदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है. दूसरा सबसे बड़ा एकेडमिक सेटअप हम चाहेंगे कि हमारे शहर और थाने डिस्ट्रिक्ट के लिए हम एक एजुकेशनल एक सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट विल डेफिनेटली वर्कआउट. हम उसके बारे में भी सन 2021 से इस पर काम कर रहे हैं. तो ये वर्ल्ड क्लास टेक्निकल कैंपस विल क्रिएट इन द सिटी ऑफ भिवंडी. तो ये भी एक हमारे लिए एजेंडा रहेगा टू क्रिएट दिस. मुख्य कार्यालय हमारा रोलेक्स होटल के बाजू में है जी. आप अपने फाउंडर मेंबर्स के नाम बताइए, और ये पूरी बॉडी जो है किस तरह से कौन कौन पद पे है, वो सब आप पे हुआ है क्या? हाँ, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद अली साहब है, और हमारे जो ट्रेजरर है, अभी एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड अबाउट 3 पीपल. तो हमने क्या किया, ट्रेजरर मिस्टर नूरुल हसन इज़ ट्रेजरर ऑफ दिस पार्टी, माई सेल्फ प्रोफेसर अमीरुल हसन इज़ द प्रेसिडेंट, एंड हमारे जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अली. तो नाउ वी हैव टू सेट अप 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल. तो उसकी टीम है, वो आगे के प्रोसेस है जो हमें रेडी करके वी हैव टू शेयर विद देम. सर, आपकी पार्टी का जो नाम है चेंज मेकर्स पार्टी, ये थोड़ा अलग नाम दिखता है. जिस तरह से और अदर्स पार्टियां होती है जिनके हिंदी में नाम होते हैं, आपकी इंग्लिश में पूरा सेंटेंस है. तो क्या लगता है आपको कि आपसे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं दिखता? देखिए कैसा है, नाम जो हमने रखा है वो एक सोशल नाम रखा है, चेंज मेकर. और आज का जो डिजिटल एज चल रहा है, तो डिजिटल एज में जहाँ तक लोगों का जुड़ना एक डिजिटल अपफ्रंट से होता है, तो हम चाहेंगे कि थ्रू डिजिटल मीडिया, जैसे आप सब लोग मौजूद हैं और आपका साथ रहा, तो डेफिनेटली लोग हमारे साथ जुड़ेंगे. एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. बेल आइकन दबाना ना भूलें.